आजकल जिस टेक्नोलॉजी पर सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है वो है 5G। चाहे वो इसकी फास्ट स्पीड को लेकर हो, इसके यूसेज को लेकर हो, या फिर इस पर उठ रहे सवालों की वजह से। एक्चुअली सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 5G टेक्नोलॉजी पिछले कई सालों से सवालों के घेरे में रही है। अभी रिसेंटली 5G की वजह से यूएस में कई एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स तक सस्पेंड कर दी। इसके अलावा 5G रेडिएशन से जुड़े रूमर्स जो है वो आप पिछले 1-1.5-2 साल से सुनते और पढ़ते आ रहे होंगे। यानी 5G टेक्नोलॉजी इज अ मेजर टॉकिंग पॉइंट अक्रॉस द ग्लोब। और इसीलिए आज के इस टेक टॉक वीडियो में आपसे बात होगी 5G पर। जानेंगे कि असल में 5G क्या है, इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्यों 5G टेक्नोलॉजी हमेशा कंट्रोवर्सीज से घिरी रही है, इस पर ही बात करेंगे। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज 5G। अगर आप अपने फोन के स्क्रीन के टॉप राइट साइड पर देखेंगे तो आपको 4G या फिर 4G LTE यानी कि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन लिखा हुआ दिखेगा। इस G का मतलब होता है जनरेशन ऑफ वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। जब 1980s में 1G आया था तब लोग उसके जरिए सिर्फ आपस में बात कर पाते थे थ्रू वॉइस कॉल्स। जब मोटोरोला इंजीनियर मार्टिन कूपर ने दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फोन बनाया तो वो 1G नेटवर्क पर ही चलता था। 1G नेटवर्क एनालॉग रेडियो सिग्नल्स पर काम करते थे। उसकी कवरेज जो थी वो लिमिटेड थी, रोमिंग सपोर्ट वहां पर नहीं मिलता था और आवाज भी एक दूसरे को क्लियर नहीं आती थी। वन मोर थिंग, 1G नेटवर्क पर कोई एन्क्रिप्शन भी नहीं होता था, यानी कि कोई भी रेडियो स्कैनर यूज करके लोगों की आपस की कन्वर्सेशन जो है वो उसको सुन सकता था। 1G उस वक्त के लिहाज से तो एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी, बट देयर वर सीरियस इश्यूज विद 1G और उन इश्यूज को सॉल्व किया 2G ने, जो आया 90s में। 2G नेटवर्क पर यूजर्स को ज्यादा बैंडविड्थ मिली। आजकल बैंडविड्थ को इंटरनेट स्पीड से रिलेट किया जाता है, बट इट्स नॉट इंटरनेट स्पीड बट द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी सेंट ओवर अ कनेक्शन। सो ज्यादा बैंडविड्थ जब मिली तो ज्यादा इंफॉर्मेशन लोग एक दूसरे को सेंड कर पाए। 1G में सिर्फ कॉल्स ही होते थे, अब 2G में टेक्स्ट मैसेजेस आ गए और फिर पिक्चर मैसेजेस भी इंट्रोड्यूस हो गए। जस्ट टू ऐड कि पिक्चर मैसेजेस एंड MMS आर टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग टर्म्स हैं। पिक्चर मैसेज आपको याद होगा कि ओल्ड नोकिया फोन्स में SMS के थ्रू जाते थे और MMS में इमेजेस यानी कि पिक्चर्स, मल्टीमीडिया मैसेजेस यूजर्स एक दूसरे को सेंड कर पाते थे। अब 2G आने के बाद हमें मिला GPRS यानी कि ग्लोबल पॉकेट रेडियो सर्विस, और इसके जरिए फोन पर ईमेल सर्विसेज आई और फिर स्लो इंटरनेट कनेक्शन भी आ गया। यूजर्स MMS एक दूसरे को भेज पाए और ईमेल्स भी एक दूसरे को सेंड कर पाए। इसमें कॉल्स एनक्रिप्टेड हो गए थे, आवाज साफ आने लगी थी, रोमिंग सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस हो गई। यहाँ पर एक बात और मेंशन कर दूं कि इंडिया में इस वक्त भी करीब 32 करोड़ लोग 2G नेटवर्क पर हैं, यानी कि फीचर फोन यूज करते हैं। अब 2G के बाद वक्त आता है 3G का, और इसके आने के बाद फोन पर इंटरनेट कनेक्टिविटी तेज और रिलायबल हो गई। वीडियो कॉल्स इंट्रोड्यूस हुई, डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑन एन एवरेज 2 MBPS तक हो गई, 2G से ऑलमोस्ट 5 गुना तेज। एंड यहीं पर डिब्यू करते हैं स्मार्टफोन्स। और 4G के बारे में तो आप जानते ही हैं कि इसने आपके फोन को अब मिनी कंप्यूटर बना दिया। लेकिन 5G इन सभी प्रीवियस जनरेशन से अलग और बहुत एडवांस होगा। मोबाइल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में अब तक का सबसे बड़ा जनरेशन शिफ्ट है, 4G से करीब 100 गुना तेज। नाउ इमेजिन दिस स्पीड। फॉर एग्जांपल 3G पर एक 2 घंटे की HD मूवी डाउनलोड करने के लिए आपको 26 घंटे लगते थे। 4G पर आपको इसके लिए 6 से 7 मिनट का इंतजार करना पड़ता था, वो भी तब कि जब आपका नेटवर्क पीक पर हो। पर 5G पर आप एक 2 घंटे की HD मूवी सिर्फ 3.6 सेकंड में यानी कि 3.5 सेकंड्स में डाउनलोड कर पाएंगे। लिखने और दिखने में तो दे जस्ट 2 वर्ड्स 5G, बट इनमें एक अलग ही दुनिया छिपी हुई है जहां पर सब कुछ बहुत तेज होगा, बहुत स्मार्ट होगा। जिन डिवाइसेस को आप डेली यूज करते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, जो कार्स रोड पर चल रही हैं वो आपस में बातें करेंगी, और जिस काम को करने के लिए आपको कई घंटे लगते हैं वो सिर्फ चंद सेकंड्स में हो जाएगा। दैट्स व्हाट 5G विल ब्रिंग। बट 5G इतना रिवोल्यूशनरी कैसे होगा? ये जवाब छुपा है उस टेक्नोलॉजी में, उस रेडियो फ्रीक्वेंसी में जिस पर 5G काम करता है, और वो है मिलीमीटर वेव्स। एक्चुअली 4G नेटवर्क 800 मेगाहर्ट्ज से अराउंड 3000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, और मिलीमीटर वेव्स 30 से 300 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करेंगे, यानी कि 4G से करीब 100 गुना तेज। बिकॉज मोर फ्रीक्वेंसी मीन्स मोर एनर्जी दैट ट्रांसलेट्स टू मोर डेटा ट्रांसफरिंग कैपेबिलिटीज। अभी तक सिर्फ रडार सिस्टम ही एंड सैटेलाइट्स ही मिलीमीटर वेव्स का इस्तेमाल करते आए हैं। अभी जो फ्रीक्वेंसी 4G नेटवर्क यूज करते हैं उसमें इशू ये होता है कि जब ज्यादा स्मार्टफोन्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं एक ही जगह पे, तो ये फ्रीक्वेंसीज जो है वो क्राउडेड हो जाती हैं। जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उस फ्रीक्वेंसी पर वो लिमिटेड डेटा ही दे पाते हैं। इसी वजह से जब ज़्यादा लोग आपने देखा होगा कि कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं एक वक्त में, तो नेटवर्क स्लो हो जाता है, या फिर रात में जब काम यूजर्स कम कर रहे होते हैं तो इंटरनेट की स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी मिलीमीटर वेव्स के जरिए। 4G पर अभी 500 स्क्वायर किलोमीटर्स में अराउंड 10 लाख डिवाइस कनेक्ट होते हैं, पर 5G पर सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर में 10 लाख डिवाइस कनेक्ट हो जाएंगे। दैट्स हाउ इम्पैक्टफुल 5G इज। पर मिलीमीटर वेव से आपको स्पीड और ज़्यादा कनेक्टिविटी तो मिलती है, पर इसमें कुछ खामियां भी हैं, कमियां भी हैं।
मिलीमीटर वेव्स ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती और अगर कोई ऑब्स्टिकल इनके बीच में आ जाता है तो सही से कनेक्टिविटी भी ऑफर नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर से 600 मीटर दूर 5G का कोई स्मॉल सेल लगा है, यानी कि 5G का नेटवर्क बॉक्स लगा हुआ है, तो आपको 5G कनेक्टिविटी नहीं मिल पाएगी सही से, क्योंकि मिलीमीटर वेव्स की रेंज अराउंड 300 से 400 मीटर तक ही होती है। बैड वेदर और बारिश में भी मिलीमीटर वेव्स जो है वो सही से कनेक्टिविटी आपको नहीं दे पाती। इसीलिए 5G को लोगों तक पहुंचाने के लिए टेलीकॉम कंपनीज को एक छोटे से एरिया में भी कई 5G सेल्स लगाने होंगे ताकि कनेक्शन सही से काम कर सके। ये तो बात रही 5G स्पीड और उसकी टेक्नोलॉजी की, लेकिन अगर 5G की स्पीड के बारे में जानकर आपको ये लग रहा है कि ये 5G का सबसे अमेजिंग अट्रैक्टिव फीचर होने वाला है, तो वेट, इससे भी बड़ा चेंज जो 5G आपके लिए लेकर आने वाला है वो है लो लेटेंसी। लो लेटेंसी को आप रिस्पॉन्स टाइम भी कह सकते हो। आपके कमांड देने के बाद या फिर क्लिक करने के बाद नेटवर्क रिस्पॉन्ड करने में कितना वक्त लेता है उसको एक्चुअली में लेटेंसी कहते हैं। अगर आप 4G नेटवर्क की हम बात करें तो 4G नेटवर्क पर अगर आप कोई कमांड देते हैं, कहीं पर भी क्लिक करते हो तो वो 50 से 100 मिली सेकेंड्स में रिस्पॉन्ड करता है, जो कि पलक झपकने से भी तेज स्पीड होती है। ह्यूमन रिएक्शन टाइम यानी कि मेरा और आपका जो रिएक्शन टाइम है वो करीब 300 मिली सेकेंड्स होता है, पर 5G आपको रिस्पॉन्ड करेगा सिर्फ 1 मिली सेकेंड, ब्लिंक ऑफ एन आई से ऑलमोस्ट 300 गुना तेज। दैट्स हाउ फास्ट इट इज। मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ आप रियल टाइम में कर सकेंगे बिना किसी लैग और बिना किसी लेटेंसी के। लो लेटेंसी के फायदे ही क्या होंगे वो आपको 5G के यूज केसेस से समझ आएगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप किसी एक रेड ट्रैफिक सिग्नल पर हैं, सिग्नल ग्रीन होता है और आप चलने के लिए ब्रेक से पैर हटाते हैं, पर अगले ही सेकंड आपकी कार के जो ब्रेक्स हैं वो फिर से ड्राइव हो जाते हैं और वो रुक जाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपकी जो कार है उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। उसने सेंस किया कि जो दूसरी कार है वो दूसरी साइड से अप्रोच कर रही है और वो इतनी तेज है कि रेड लाइट तोड़ के आगे चली जाती है। आप उस कार की तेजी से निकलने की आवाज़ सुनते हैं और आपकी जान छूट जाती है। आपकी कार में अगर मोशन सेंसर्स और कैमरास लगे होते जो आज की टेक्नोलॉजी है तो उनको अगर वो यूज़ करती तो शायद क्रैश हो जाए, पर क्योंकि वो 5G नेटवर्क की हेल्प से दूसरे व्हीकल से बात कर रही थी तो इसीलिए उसको दूसरी कार का डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, स्पीड, ब्रेक पोजीशन सब कुछ मालूम था। ये पॉसिबल हो पाया लो लेटेंसी की वजह से, जहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम ऑलमोस्ट 1 मिलीसेकंड। इट लुक्स लाइक अ सीन फ्रॉम अ साइंस फिक्शन मूवी, बट 5G आपकी लाइफ को कुछ ऐसे ही बदल। 5G के बाद ऑटोमेटेड मशीन्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आएंगी जो आप आपस में कनेक्टेड होंगी और आपकी लाइफ को पूरी तरह बदलेंगी। हंड्रेड्स ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स साथ में चल रही होंगी रोड पर बिना किसी ट्रैफिक जैम के, क्योंकि उनको एक दूसरे की पोजीशन का आराम से पता होगा, आसानी से पता होगा। मशीन्स आपस में बात करेंगी और आपके इंस्ट्रक्शन पर अपने आप आपका सारा काम करती रहेंगी। 5G की हेल्प से आपका रेफ्रिजरेटर आपसे बात करेगा, सेल्फ ड्राइविंग ट्रक आपके आसपास आ जाएगा, वॉशिंग मशीन आपसे कनेक्टेड होगी और नेटवर्क का जाल आपके लिए होगा और आपकी जिंदगी को आसान होगा। 5G का एक और बड़ा फायदा होगा और वो होगा हेल्थ केयर। जब मशीन्स 5G से कनेक्टेड होंगी और रियल टाइम में काम करती हुई होगी तो एक्सपर्ट्स सर्जन रिमोट सर्जरी परफॉर्म कर पाएंगे। मतलब डॉक्टर दुनिया के एक कोने में होगा और पेशेंट दुनिया के दूसरे कोने में होगा। रोबोटिक आर्म्स के जरिए उसकी मदद डॉक्टर करेगा और पेशेंट को ऑपरेट करेगा। आप रियल टाइम में हर चीज को एक्सपीरियंस करेंगे। और हाँ, जो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट इस वक्त बड़ा वायरल है, चल रहा है, जो कि बन जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ लो लेटेंसी। नाउ लेट्स टॉक ब्रीफली अबाउट कंट्रोवर्सीज। अभी रिसेंटली यूएस में कई एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी। एयरलाइंस का कहना है कि 5G रेडियो फ्रीक्वेंसीज की वजह से रडार अल्टीमीटर्स होते हैं वो सही से काम नहीं करते। रडार अल्टीमीटर्स एयरक्राफ्ट से रेडियो वेव्स को ग्राउंड पर ट्रांसमिट करते हैं, जिनकी हेल्प से ये पता चलता है कि एयरक्राफ्ट जमीन से कितना ऊपर चल रहा है। अल्टीमीटर्स 4.2 से 4.3 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करते हैं और 5G का जो सी बैंड है वो 3.7 से 4.4 गीगाहर्ट्ज की बीच की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है और इसीलिए सी बैंड की फ्रीक्वेंसी जिससे एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ और लैंडिंग में प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया में भी कहा जा रहा है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने मीटिंग में इस पर चिंता जाहिर की। डॉट का कहना है कि एयरक्राफ्ट अल्टीमीटर और 5G बैंड की फ्रीक्वेंसी में कोई क्लैश नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमीटर और 5G कम से कम 5 से 30 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। यूएस में इवन दो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, बट दे आर वर्किंग ऑन अल्टीमीटर फ्रॉम 5G और कुछ एयरक्राफ्ट में नए अल्टीमीटर सिस्टम भी लगाने की बात। सो द कंट्रोवर्सी इज
Another controversy related to 5G is actually rumor related to 5G is कि 5G रेडिएशन की वजह से कोविड फैला। एक्चुअली ये वर्ड रेडिएशन लोगों को थोड़ा डरा देता है, उनके अंदर जो है वो डर पैदा कर देता है। हाँ, ऐसे रेडिएशन भी होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, बीमारियां पैदा कर सकते हैं, लेकिन हर रेडिएशन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उससे आपको नुकसान नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम चार्ट में 5G नॉन रेडिएशन और इस पर कई बार सो 5G पर इस वीडियो में आपने जाना कि 5G क्या है, क्यों ये इतना तेज है, उसके यूज केसेस क्या हैं और इससे रिलेटेड कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में। 5G पर अगले वीडियो में बात करेंगे 5G आई के बारे में, 5G का जो बैंड इंडिया में लॉन्च हो सकता है, इंडिया में 5G कब आएगा और 5G स्मार्टफोन्स के बारे में। तब तक के लिए